इस योजना के नए कलेवर को महात्मा गांधी के अपमान के तौर पर देख रहे हैं। क्या महात्मा गांधी के अपमान के साथ साथ राम के नाम से इतनी असहजता कांग्रेस को महसूस होने लगी है कि इस बिल पर तकरार करने की जरूरत पड़ी? या बेहतर होता कि इसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए था या क्या हटा दिया गया? चर्चा इस पर कर लेते। पूर्णिमा जी, आप सभी को नमस्कार। आज की जो डिबेट है राम के बरक्स गांधी को खड़ा करने की और गांधी को सिस्टमैटिकली हटाने की, और वो उस पे हमारा ऑब्जेक्शन है कि आपको गांधी जी से प्रॉब्लम क्या है। एक रोजगार गारंटी थी, और ये बात नहीं है कि हमें सिर्फ काम इसके नाम से दिक्कत है, हमें इसके बाकी प्रोविजंस पे भी दिक्कत है, जिस पर मैं बाद में बात करूंगी। पर सीधा सा सवाल यह है कि गांधी को मिटाने से किसका फायदा होगा इस देश में? गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश का मॉरल कंपस है, और राम भी इस देश का मॉरल कंपस है। आप उनके बीच उनको आमने सामने करके, और सबसे बड़ी बात, वो गांधी जो ये राम कहते हुए मरे, वो गांधी जो राम के सबसे बड़े भक्त थे, वो गांधी जिन्होंने हिंदुत्व की समानता और समरसता के सबसे बड़े आइकॉन है, आप उनको हटाकर आप फिर से वो करना चाहते हैं। और बात यहाँ पे सिर्फ नाम की चेंज की नहीं है, बात यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों के ध्वस्त की भी है। न सलाह, न सहमति, न आपसी विचार, न किसी पार्टी का। 2005 में जब महात्मा गांधी नरेगा का लॉन्च हुआ था पूर्णिमा जी, तो सारी विपक्षी पार्टियों से सलाह लेकर ये नारा दिया गया था कि हर हाथ को काम दो और काम का पूरा दाम दो। और आज जो हम देख रहे हैं, इसके जितने भी प्रोविजन है, बात सिर्फ गांधी का अपमान तो ये देश बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा में बसते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम इस देश की आत्मा में बसते हैं। और गांधी को मिटाने की हर कोशिश कितने आए कितने नहीं, तो ये महात्मा गांधी वर्सेस राम की सिचुएशन किसने पैदा की? आमने सामने खड़ा किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं, ये किसने खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की। अच्छा, किसी देश में हिम्मत कैसे होती है कि महात्मा गांधी की, ये कोई सोनिया गांधी नाम की रोजगार गारंटी थी नहीं, ये मनमोहन सिंह। अच्छा, और ऐसा क्यों जरूरी है कि हर योजना में महात्मा गांधी का नाम होना ही चाहिए, और नहीं होगा तो महात्मा गांधी का अपमान होगा? महात्मा गांधी को कैसे इरेज कर सकते हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है महात्मा गांधी इतने आसान है कि इरेज कर दिए जाएंगे? महात्मा गांधी के विचार इतने आसान है कि उसको कोई भी मिटा देगा? आपको लगता है इस देश के राष्ट्रपिता के विचार, अहिंसावादी महात्मा गांधी के विचार इतने कमजोर हैं कि उसको कोई इरेज कर देगा? गांधी की संकल्पना थी ग्राम स्वराज्य की, और गांधी ही कहते थे राम राज्य की बात। गांधी ही राम राज्य की बात करते थे, जिसमें ग्रामीणों को अगर फायदा पहुंचाया जा रहा है, योजना को बेहतर किया जा रहा है, तो नाम बदलने पर आपको लगता है कि महात्मा गांधी को हटा दिया जा रहा है, उनको इरेज कर दिया जा रहा है? ओके, सिस्टमैटिकली हटाने की डेफिनेटली कोशिश है। और क्यों, किसको दिक्कत है इस देश में महात्मा गांधी के नाम से क्यों बदला जाए? किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी देश में राम नाम से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गरीबों के हाथ में, रूरल इकोनॉमी के हाथ में रोजगार की गारंटी दी थी। मैं खड़े होकर बोलती थी कि मैं बेरोजगार हूं, और मुझे ग्राम पंचायत को मैं बोलती थी कि मुझे 100 दिन का रोजगार चाहिए, मुझे इसके पैसे चाहिए। इस देश में जब सम्मान और आत्मसम्मान की गारंटी दी गई थी, आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने ग्राम पंचायत की पूरी भूमिका ही चेंज कर दी, आपने सेंट्रलाइज कर दिया, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड उठा के 40-60 कर दिया, आपने ये कह दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ कहाँ काम होना और कहाँ काम नहीं होना है। तो ये क्या है? आप सिर्फ नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे जो विधेयक था, जो पूरा का पूरा लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, हर हाथ में काम हो और हर काम का उचित दाम हो, उसको सिस्टमैटिकली वीकन कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली सेंट्रलाइज कर रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स। ठीक है, धनंजय गिरि जी, आरोप क्यों लग रहे हैं बीजेपी पर कि आप महात्मा गांधी के सामने राम को खड़ा करके एक ऐसी सिचुएशन को लाना चाहते हैं, और ये आपका पॉलिटिकल विजन है, ये विजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपका पॉलिटिकल विजन है कि राम के नाम पर आप पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं और महात्मा गांधी को स्ट्रैटेजिकली इरेज कर देना चाहते हैं, उनके नाम को खत्म कर देना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, आपने बहस के दौरान अच्छी बातें कही कि महात्मा गांधी का नाम ऐसा नहीं है जो कोई मिटा सके। साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है, बापू के सपने को आकार दे रही है, उसको मूर्त रूप दे रही है। जो बापू का सपना था राम राज्य को स्थापित करना, कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता ने उसी राम को कोर्ट में काल्पनिक बताया। इसी कारण से आज कांग्रेस का ये दुर्दिन आया है। बापू का सपना कमर में गीता
और मुख में राम, ये दोनों बापू की पहचान थी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राम का नाम जुड़ते ही पता नहीं लोग क्या परेशानी हो जाती है। महात्मा गांधी तो खुद राम राज्य की बात करते थे। उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उनका अंतिम शब्द था हे राम। उनकी परिकल्पना में हे राम राज्य था। जब हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति को, पिछड़ा को रोजगार मिले, उसके लिए बिल आया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुसार ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। पूरा बिल महात्मा गांधी जी के भावना के अनुरूप है, राम राज्य की स्थापना के लिए लाया गया है। अब ये वहां पर ला करके बापू के नाम को, उनके टाइटल को जो लोग, कुछ लोग जबरदस्ती का अपना के लिए हैं, उस नाम पर जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी दुकान बंद होने के कारण इनको लगता है कि कुछ परेशानी हो रही होगी। मनरेगा साल 2006 में लागू हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस पर 11.7 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसमें हमारी सरकार ने मनरेगा में 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस विधेयक में 100 दिन की जो गारंटी 125 दिन की रोजगार हो गई, बल्कि 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। आप बताइए, और जिस कारण से उनको परेशानी है, देश में लगभग 600 संस्थान योजनाएं और उनके पुरस्कार के नाम जो है एक परिवार के नाम पर रखे गए हैं। उसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी का खेल रत्न से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि भारत रत्न जीते जी खुद को दे देने का महान कार्य करने वाला गांधी परिवार 600 से ऊपर संस्थानों का नाम अपने नाम पर चला रहा। अब परेशानी उनको उस दिक्कत वहां पर है। हम तो इस नहीं, आपको गांधी परिवार से समस्या जितनी हो उतनी हो, महात्मा गांधी के नाम से तो आपको समस्या नहीं है। महात्मा गांधी के नाम से तो आपको समस्या नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर आप कहते हैं गांधी जी दिल में बसते हैं, जो सबके बसते हैं, कहने की बात नहीं है, तो फिर नाम हटाने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? आप संशोधन कर देते, आप बदलाव ले आते, 100 की जगह 125 दिन करते, बाकी आपको जो बदलाव करने थे कर देते, लेकिन नाम हटाने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी सरकार को? रहने देते ना। देखिए, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, बापू का सपना हे राम, तो उसी को आधार बना करके बापू के सपने को सातत्य, साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान सातत्य दे रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। और जिस योजना को इन्होंने शुरू किया था उसमें हमने इनसे कई गुना ज्यादा फंड दिया है, कई गुना ज्यादा आगे बढ़ाया है। 47% महिलाओं की भागीदारी को 58% किया है। और जिस रफ्तार से उसकी, अगर आप पूरे मॉडल को उठाकर देखेंगे तो जितना विकास उसमें किया गया है, जो अलग से मॉडल तैयार किया गया है, ये विकसित भारत के लिए 2047 के मॉडल के लिए ये जरूरी था, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको नया स्वरूप दिया गया है और ज्यादा लोक कल्याणकारी लोग की पहुंच तक पहुंचाया गया। नहीं, बाकी तो सब ठीक है सर, लेकिन शांत होता शीतकालीन सत्र लगता बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए आप लोगों को भी ना कुछ करना होता है, हंगामा होता रहना चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए। नहीं, मैंने वही सवाल पूछा था सर कि ठीक है, आप योजना का स्वरूप बदलिए ना, आप बेहतरी की तरफ बढ़िए, नाम नहीं बदलते तो क्या हो जाता, मैं ये समझना चाहती थी।